नमस्कार बच्चों। संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने कालिदास के मेघदूत और ऋतुसंहार काव्य के बारे में और कालिदास के काव्य के बारे में पढ़ा। अगला जो कवि है वो है भर्तृहरि। भर्तृहरि नीति काव्य के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु उनका स्थिति और काल और व्यक्तित्व जो है वो विवादास्पद है। अगर एक जनश्रुति को माने तो मतलब जो लोगों के द्वारा परस्पर सुना जाता है उसको जनश्रुति कहते हैं। उसके आधार पर तो वो महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और परंपरा के अनुसार उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया जाना चाहिए था, किंतु अपनी अनिद्य सुंदरी रानी पिंगला द्वारा जब उन पर विश्वासघात किया गया तो उन्होंने संसार से विरक्त हो गए और राज सिंहासन का दायित्व अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। कुछ विद्वान कवि भर्तृहरि का प्रसिद्ध व्याकरण भर्तृहरि से भिन्न मानते हैं। मतलब ये मानते हैं कि जो भर्तृहरि हैं वो प्रसिद्ध जो व्याकरण रहे हैं, एक भर्तृहरि वही है भर्तृहरि जिन्होंने वाक्य पद्य की रचना की है, वही भर्तृहरि। और अलग अलग प्रकार से इनके समय, काल और व्यक्तित्व के बारे में प्रचलित है बातें, किंतु इस अभिन्नता के लिए कोई पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। और यह वैदिक धर्म के आचार प्रचार की पद्धति तथा प्रक्रिया पर उनका आग्रह था, इसलिए उनका समय लगभग सप्तम शताब्दी माना जा सकता है। आप यदि भर्तृहरि के कर्तव्य की बात करते हैं, कृतित्व की, व्यक्तित्व तो इनका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन कृतित्व के रूप में इनके 3 शतक जो हैं इनके द्वारा लिखे गए, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। गीति काव्य की परंपरा में इन तीनों का ही विशिष्ट स्थान है और सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके लिए सभी अवस्थाओं में ये तीनों शतक प्रेरणास्पद ग्रंथ हैं। भर्तृहरि वस्तुतः एक जन कवि थे। उन्होंने संसार का सभी प्रकार अच्छी तरह से अनुभव किया था। उस अनुभव की परिणति ही ये तीनों ग्रंथ हैं। नीति शतक में मनुस्मृति और महाभारत की गंभीर नैतिकता का वर्णन किया गया है और कालिदास की जैसी ही प्रतिभा उनकी यहाँ पर दिखाई देती है। इस ग्रंथ में कवि द्वारा वीरता, साहस, मैत्री, उदारता, परोपकार, परायणता जैसी उदार वृत्तियों को बड़ी सरसता के साथ भर्तृहरि ने जो है प्रस्तुत किया है। और इस ग्रंथ में जिन नीति सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वे संसार की किसी भी जाति अथवा धर्म के लिए एक आभूषण के समान ही है। और नीति शतक के प्रसिद्ध पदों का प्रचार प्रसार भारतवर्ष में सर्वत्र है। भर्तृहरि की दृष्टि में वही वास्तव में सज्जन है जो दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुण को पर्वत के समान बनाकर अपने चित्त में परम संतोष का अनुभव करता है। तो नीति शतक इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना इनकी मानी गई है। दूसरी इनकी रचना जो है श्रृंगार शतक, इसमें रमणीक सौंदर्य की मोहकता और विभिन्न विभ्रमों द्वारा पुरुष को आकर्षित करने की विदग्ध कला का भर्तृहरि ने पूर्ण रूप से परिचय दिया है कि स्त्री किस प्रकार से विविध प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा पुरुष के हृदय को अपने रूप जाल में आविष्ट कर देती है। श्रृंगार शतक की अगर बात करते हैं तो इसमें नारी आकर्षण का बहुत ही मनोरम चित्रण दिखाया गया है कि एक जगह वो कहते हैं कि कामिनी जो है वो कांतार के दुर्गम कुछ पर्वत की ओट में कामदेव रूपी लुटेरा छिपा रहता है जो मन रूपी पथिक को लूट लेता है। कहने का तात्पर्य कामिनी का जो शरीर है पूरी तरह से एक मन रूपी पथक को लूटने के लिए सक्षम है। इस काव्य के उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो श्रृंगारिक चेष्टाओं को लुभाने वाला चित्रण नहीं है, वरन उनकी निस्सारता, अंत में उनकी निस्सारता दिखा करके पाठक को यहाँ पर वैराग्य की ओर उन्मुख किया गया है कि ये शारीरिक
सारी सांगिक चेष्टाएं करके स्त्री पुरुष को किस प्रकार से आकृष्ट करती है, किंतु यह सब निस्सार है। इसीलिए व्यक्ति को वैराग्य की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए। और यही बात इनके तीसरे ग्रंथ वैराग्य शतक में बताई गई है। इसमें सारे संसार को निस्सार बताया गया है और व्यक्ति को वैराग्य की ओर अभिमुख होने के लिए बताया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि संसार एक विचित्र पहेली है। वो कहीं वीणा की सुमधुर तान के समान सुनाई पड़ता है, तो कहीं विलाप और हाहाकार का करुण स्वर सुनाई पड़ता है। कहीं विद्वानों की सभा हो रही है, तो कहीं सुरापान से उन्मुक्त लोगों का कलह दिखाई पड़ रहा है। कहीं सुंदर रमणीय दृष्टि कुछ होती है, तो कहीं कुष्ठ पीड़ित शरीरों के बहते हुए घाव। अतः पता नहीं यह संसार अमृतमय है या अथवा विषमय है अथवा अभिशाप है। क्वचित वाणाम अद्यम क्वचिदपि च हा हेति रुदितम, क्वचिद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्तकलह, क्वचिद रामा रम्या क्वचिदपि गलत कुष्ठ वपुष, न जाने संसार किम अमृतमय किम विषम। कहने का तात्पर्य कि न जाने मतलब पता नहीं, कह नहीं सकते कि यह संसार जो है वो अमृतपूर्ण है या विषपूर्ण है। कहने का तात्पर्य वैराग्य शतक जो महाकाव्य है उसमें संसार की विरग्ता को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से संसार जो है वो संसार में आप रहेंगे और श्रृंगार अगर आपको आकृष्ट करता है तो वो निस्सार है। वो कहते हैं कि यह संसार अमृतमय है या विषमय है, इस प्रकार की बात उपलब्ध नहीं होती। कुल मिलाकर संसार की निस्सारता को और व्यक्ति के वैराग्य को प्रमुखता दी गई है। सारे ही जो इनके द्वारा काव्य रचना की गई है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, सभी में बहुत ही सुंदर सुंदर सूक्तियाँ जो है वो सभी की प्रचलित रही है। वैराग्य शतक में तो एक से बढ़कर एक सूक्तियाँ कवि के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जैसे तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरित, कि अगर आप मन से परितुष्ट हैं तो कौन अर्थवान है और कौन दरिद्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मन की सीमा आपको जिस स्तर पर ले जाकर संतुष्ट कर देती है, आप वहीं पर धनवान हो जाते हैं। और यह सीमा सभी के लिए अलग अलग है। कुछ लोग तो बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होते हैं और कुछ लोग थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आपके मन की सीमा से ही यह निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति दरिद्र है और कौन व्यक्ति धनवान है। चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चय। ये कहते हैं कि वैराग्य शतक में इस प्रकार से व्यक्ति के मन में वैराग्य उत्पन्न करने की बात कि ये संसार जो है चल और अचल है, यानी परिवर्तित होता रहता है। आज हमें ये मिल गया, फिर हम उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जो हमें नहीं मिला है। सब कुछ परिवर्तनशील है इस संसार में, लेकिन धर्म ही एकमात्र निश्चित है। अर्थात हम अगर धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो परिवर्तनशील नहीं है, जबकि जितनी भी चल अचल चीज़ें हैं इस संसार में वह सब परिवर्तनशील है। आज काया और माया दोनों परिवर्तनशील है और बाकी अन्य चीज़ें भी सब परिवर्तनशील है। तो केवल धर्म का ही मार्ग ऐसा है जो निश्चित है। अतः उनके कहने का तात्पर्य सांसारिकता के मोह को छोड़कर धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ना अयम शमशान घटिका इव वर्जनीया, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख। ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो गया, यानी कि जो वैराग्य की बजाय श्रृंगार में या इनमें लग गया है, उसका शतमुख अनेक प्रकार से उसका विनिपात होता है।
कहने का तात्पर्य वो व्यक्ति सैकड़ों बार गिरेगा, क्योंकि आज यहाँ आकृष्ट है, कल वहाँ आकृष्ट है, चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, तो उसका पतन निश्चित रूप से होगा। इसीलिए हमें यह सब छोड़कर हमें धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, और वैराग्य को प्रमुखता के साथ इसमें चित्रण इन्होंने किया है। इस प्रकार भर्तृहरि के तीनों शतक जो उन्होंने रचित किए हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाएं मानी गई हैं। और इनमें कवि ने अंत में कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति को संसार में नीति परक रहते हुए वैराग्य की प्राप्ति की ओर प्रयत्न करना चाहिए।